एमसीयू फैंस तैयार हो जाओ। मार्वल के नए एवेंजर्स मूवी का कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हो चुका है और ये लीक इतना बड़ा है कि पूरा इंटरनेट शॉक में जा चुका है। जब से एवेंजर्स डूम्सडे फिल्म अनाउंस हुई थी तब से स्पेकुलेशन चल रही थी कि एमसीयू का अगला बड़ा क्रॉसओवर किस डायरेक्शन में जाएगा। पर अब जो कॉन्सेप्ट आर्ट और स्टोरी डिटेल्स लीक हुई हैं, उन्होंने इस फिल्म की कहानी को एक अलग ही विजन दे दिया है। ये लीक सिर्फ छोटी मोटी इमेज नहीं है भाई, बल्कि पूरी एवेंजर्स टीम के फ्यूचर हिंट्स और कैरेक्टर्स के नए रोल्स रिवील कर रही है। और आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे धमाकेदार मार्वल अपडेट आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के लीक कॉन्सेप्ट आर्ट का ब्रेकडाउन। तो पहले सवाल ये है कि आखिर डिज्नी चुप क्यों है, साथ ही लीक का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। लीक इतना बड़ा है कि कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। इंटरनेट पर एक चीज जो एक बार लीक हो जाए तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, और ये लीक भी ऐसा ही है, क्योंकि इसका हजारों में नहीं बल्कि लाखों लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। जैसे ये कॉन्सेप्ट आर्ट ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और रेडिट थ्रेड में हर जगह छाई हुई है। इवन अगर डिज्नी कुछ इमेजेस हटा भी दे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो लोग देखना चाहते थे उन्होंने ऑलरेडी सब देख ही लिया है। जो मार्वल के हार्डकोर फैंस हैं और जो पहले से ही कनेक्ट हैं एमसीयू से, उनके लिए एक ट्रीट से कम नहीं है। पर नॉर्मल ऑडियंस शायद अभी तक इस बात से अवेयर ना हो। फैन रिएक्शन इतना अच्छा है कि डिज्नी खुद ही खुश लग रहा है। कॉन्सेप्ट आर्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज का सेरिफ फॉर्म और स्यू स्टॉर्म का डूम के साथ रिलेशन देखकर हर फैंस खुश नजर आ रहा है। गॉड एम्परर डूम के मिडिवल बैटल वर्ल्ड में रूल करने का कॉन्सेप्ट आर्ट इमेज, डार्क डंजन्स और न्यू टीम का फॉर्मेशन, ये सब विजुअली ऐसा है जो फैंस की एक नई एनर्जी देता है भाई, जिसको अब रोक पाना आसान नहीं होने वाला। कुछ ऑडियंस का कहना तो यह है कि शायद डिज्नी जानबूझ के ऑडियंस के लाइव रिएक्शन देख रहा है ताकि वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्शन का और भी बेहतर तरीके से सेट कर सके। अब बात करते हैं डिटेल कैरेक्टर के एनालिसिस की, जो नए रोल्स एमसीयू में हो सकते हैं। पहली कॉन्सेप्ट आर्ट में डॉक्टर डूम को देख सकते हैं। एमसीयू का नया थैनोस होने वाला है क्या? कॉमिक से डायरेक्टली इंस्पायर्ड ये विजन ट्रेडिशनल विलन से काफी हटके है। अगर फिल्म में ये कॉन्सेप्ट आर्ट यूज होती है तो डॉक्टर डूम एक डोमिनेटिंग प्रेजेंस के साथ एमसीयू में एंट्री मार सकता है, जिसका तो फैंस बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं। आखिर डॉक्टर डूम बंदा ही ऐसा है, वो सिर्फ बुरा विलन नहीं है बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने रूल और आइडियोलॉजी के साथ आता है, जिसे ऑडियंस शायद आसानी से समझ भी सके। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज एस शेरिफ नजर आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मिस्टिक साइड से हटकर एक लॉ एनफोर्सर के रूप में। डॉक्टर स्ट्रेंज का दिखना एक इनोवेटिव ट्विस्ट है जो कैरेक्टर को एक नए डायमेंशन में ले जाता है। इस रोल से डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर में एक हार्ड एज आएगी जो एक नई स्टोरी आर्क का हिस्सा भी बन सकता है। स्यू स्टॉर्म को भी हम डॉक्टर डूम के साथ खड़ा देख सकते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट इमेज में। ये एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होने वाला है। डूम की वाइफ है क्या स्यू स्टॉर्म? ये ट्विस्ट कॉमिक के अल्टरनेटिव यूनिवर्स से इंस्पायर लगता है और ये एमसीयू में रिलेशनशिप डायनामिक्स को बिल्कुल नए एंगल से दिखाता है। और अगर फैमिली पावर वाला एलिमेंट इंक्लूड होता है तो शायद एक पूरी फैमिली सागा की शुरुआत हो सकती है, जिसमें पर्सनल और ग्लोबल स्टेक्स दोनों हाई होने वाले हैं। रीड रिचर्ड एंड येलेना बेलोवा को भी हम देख सकते हैं इमेज में, साथ ही इम्प्रिजनमेंट एंगल से भी। रीड रिचर्ड का येलेना बेलोवा के हाथ में होना एक कमाल का प्लॉट पॉइंट हो सकता है जो कैरेक्टर डायनेमिक्स और अलायंस को ड्रामेटिकली अल्टर करेगा। साइंटिफिक जीनियस वर्सेस रॉक ऑपरेटिव, यह मैचअप एमसीयू के साइंस और स्पाई एलिमेंट को मिक्स करने का एक यूनिक तरीका हो सकता है भाई। स्टार लॉर्ड एंड व्हाइट विजन नया पार्टनरशिप है क्या? एक और लीड कॉन्सेप्ट आर्ट में हम स्टार लॉर्ड और व्हाइट विजन को एक फ्यूचरिस्टिक सेटिंग में दिख रहे हैं। क्या ये दोनों किसी नए एवेंजर्स टीम का पार्ट बनने वाले हैं? स्टार लॉर्ड का मिशन क्या होने वाला है? एवेंजर्स डूम्सडे में गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद पीटर क्विल अर्थ पर है, तो क्या उसका रोल और बड़ा हो सकता है? व्हाइट विजन का भी वंडर विजन सीरीज के बाद कुछ अता पता नहीं चला, तो क्या ये हिंट है कि वो एक नए मिशन पर है? क्या ये फ्यूचर एवेंजर्स टीम का सेटअप है? अगर ये दोनों एक साथ हैं तो एवेंजर्स डूम्सडे में उनका एक मेजर रोल देखने को मिल सकता है। मार्वल इस बार अनएक्सपेक्टेड टीम अप ला रहा है और ये पेयरिंग डेफिनेटली एक्साइटिंग कर रही है ऑडियंस को। वकांडा फॉरएवर के बाद एक बड़ा सवाल था कि नया ब्लैक पैंथर कौन होगा, क्योंकि भाई सूरी को ब्लैक पैंथर के रूप में देखकर वो मजा नहीं आया जो चैडविक बॉसमैन को देखकर आता था। इसी बहाने हम फैंस को लीक के जरिए एक नया ब्लैक पैंथर का ग्लिम्स भी मिल गया, डैमसन इड्रिस एज ब्लैक पैंथर। रूमर ये कह रहे हैं कि डैमसन इड्रिस को नया ब्लैक पैंथर के रूप में देखा जा सकता है, या फिर ये एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स का पैंथर है। क्या ये एक मल्टीवर्स ब्लैक पैंथर है या फिर वकांडा का एक नया हीरो मिल गया है? शूरी अभी भी ब्लैक पैंथर है, लेकिन क्या एक और पैंथर एमसीयू में एंटर करने वाला है? ये डिस्कस करने वाली बात है भाई। और अगर एक नए एक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है
तो ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइजी एक नए डायरेक्शन में जा सकती है बड़े ही आराम से। यंग एवेंजर्स की ऑफिशियल एंट्री। मार्वल फैंस यंग एवेंजर्स का टाइम आ गया है। एक लीक इमेज के हिसाब से हम नए हीरोज को एक बार में मिलते देख रहे हैं। कौन कौन शामिल है इसमें? वीकेंड स्कारलेट विच का बेटा, कैसी लैंग एंटमैन की बेटी, केट बिशप हॉकाई की बेटी, मिस मार्वल एंड वॉन्ग के साथ स्टार लॉर्ड भी वहां देखे जा सकते हैं। ये सब हिंट्स देते हैं कि यंग एवेंजर्स की टीम अब ऑफिशियली एमसीयू का पार्ट बनने वाली है। क्या हमको हल्क का एक अलग यूनिवर्स देखने को भी मिलेगा? एक और इंसान लीक ये बताती है कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स भी दिखाया गया है जिसमें सिर्फ हल्क ही हल्क भरे पड़े हैं। इमेजिन करो ऐसे हल्क की दुनिया जिसमें हर इंसान हल्क बन चुका है। रेड हल्क की एंट्री भी क्या हमको एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकती है? क्या हैरिसन फोर्ड का कैरेक्टर रेड हल्क इस वर्ल्ड के लीडर हो सकता है? हल्क का फ्यूचर क्या होगा? एमसीयू में हल्क की पोटेंशियल अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर ये अल्टरनेटिव रियलिटी एक नए आर्क का इंडिकेशन दे रही है। अगर ये सच है तो मार्वल हल्क को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकती है जिसकी एमसीयू तैयारी कर रहा है। लेकिन ये मिडिवल फैंटेसी स्टाइल बैटल वर्ल्ड को टोटली अलग एटमॉस्फेयर में क्रिएट करता है। इस नई दुनिया में ट्रेडिशनल सुपर हीरोज टैक्टिक्स से हटकर सर्वाइवल, किंगडम, पॉलिटिक्स और एशियन मैजिक जैसे एलिमेंट्स में भी शामिल हो सकते हैं। वकांडा, लेटेविरिया और एवेंजर्स टावर का फ्यूजन यानी कि एक हाइब्रिड वर्ल्ड। सोचिए वकांडा की टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल, लेटेविरिया का डार्क मिडिवल फील और एवेंजर्स टावर की मॉडर्निटी। ये फ्यूजन एक विजुअली और नैरेटिव रिच स्टोरीलाइन क्रिएट कर सकता है एमसीयू के लिए, जो सुनकर अभी से कमाल लग रहा है। अगर इन एलिमेंट को एक्सप्लोर किया गया तो हो सकता है कि एक और क्रॉसओवर इवेंट हो जिसमें मल्टीपल यूनिवर्स या टाइमलाइन का इंटरेक्शन हमें जल्दी देखने को मिले। आखिर एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरीलाइन कैसी हो सकती है? तो इन लीक्स को देखते हुए फिल्म बेसिक प्लॉट कुछ ऐसा हो सकता है। डॉक्टर डूम एज मैन विलेन। ये टोनी स्टार्क का एक इविल वेरिएंट हो सकता है जो मल्टीवर्स में कंट्रोल करना चाहता है। यंग एवेंजर्स वर्सेस डॉक्टर डूम। नए और पुराने एवेंजर्स मिलकर इस नए थ्रेट से लड़ेंगे। मल्टीवर्स वॉर्स का सेटअप। ये फिल्म सीक्रेट वॉर्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करेगी जिसमें मल्टीवर्स के सब बड़े हीरोज और विलन्स आपस में टकराएंगे। अगर ये स्टोरी सच होती है तो एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की सबसे बड़ी और सबसे डार्क फिल्म हो सकती है भाई। इसके लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा एमसीयू फैंस को। फैन थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी क्या कहती है? क्या डिज्नी ने खुद ये लीक किया है? चलो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की डिटेल ब्रेकडाउन भी कर लेते हैं। कुछ फैंस का मानना है कि डिज्नी इंटेंशनली लीक अलाउ करता है ताकि वो ऑडियंस का फीडबैक ले सके। ये एक एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है हाइप बनाने के लिए। अगर लीक ऑर्गेनिक नहीं है तो इसका पर्पस मूवी के लिए ऑलरेडी बस क्रिएट करना और स्पेकुलेशन को और आगे बढ़ाना हो सकता है। अभी तक कोई हार्ड एविडेंस नहीं मिला है कि डिज्नी ने ये लीक खुद ही किए हों, लेकिन अब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इतनी पॉपुलर हो गई है कि इस पर बड़ी ही आराम से और डिस्कशन हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट आर्ट इमेज के माइनस और प्लस पॉइंट के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की। हाइप बनाना, ऑडियंस एंगेजमेंट और क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंट के लिए ये एक नया तरीका हो सकता है। और इसके माइनस पॉइंट क्या है? अगर लीक के थ्रू मूवी के एक्चुअल कंटेंट मिस प्रेजेंट हो जाता है तो ऑडियंस डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। अब मुश्किल सवाल ये है कि कॉन्सेप्ट आर्ट इमेज में एवेंजर की मिसिंग कैरेक्टर्स कहाँ हैं और उनकी एंट्री कब होगी। मेजर एवेंजर्स जैसे स्कारलेट विच, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे बड़े कैरेक्टर्स अभी तक कॉन्सेप्ट आर्ट में नहीं देखे गए हैं। क्या इनकी लेट एंट्री मूवी को और थ्रिलिंग बना देगी या फिर स्टोरी को फ्रेगमेंटेड कर देगा? ये मिसिंग पीस स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट हो सकता है। शायद एक ट्विस्ट जिसमें ये कैरेक्टर किसी और इम्पोर्टेंट इवेंट से पहले रिवील होते हैं। स्टोरीलाइन कंसिस्टेंसी और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन। अगर ये कॉन्सेप्ट फिल्म में प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एमसीयू फैन डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं। मार्वल के लिए एक चैलेंज होगा कि वो इनोवेटिव आइडियाज और ट्रेडिशनल एवेंजर एसेंस के बीच में बैलेंस बनाकर चले। अब भाई इसकी कंक्लूजन की बात भी कर लेते हैं। क्या एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की बेस्ट फिल्म बन सकती है? अगर ये कॉन्सेप्ट फिल्म में प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता है तो ये बेस्ट फिल्म हो सकती है एवेंजर्स की। एमसीयू की सबसे यूनिक और डेयरिंग एवेंजर्स मूवी। डॉक्टर डूम का नया अवतार एक अनफॉरगेटेबल विलन। एमसीयू अब एक नए डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें मिडिवल फैंटेसी और मॉडर्न सुपर हीरो एलिमेंट्स का फ्यूजन हमें देखने को मिल सकता है। फैंस ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट आर्ट से बहुत खुश हैं, जो कि एक प्रॉमिसिंग साइन भी है। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट तो तभी मिलेगा जब मार्वल खुद ऑफिशियली रिवील करेगा। तो अब आप बताइए, क्या आप इस नए डायरेक्शन से एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एमसीयू को एक नए एरा में लेके जाएगा? आपका क्या कहना है? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट आर्ट इमेज पसंद आई? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बैटल वर्ल्ड और डॉक्टर डूम एमसीयू में एक नई हिस्ट्री लिखेंगे? और आपके हिसाब से मिसिंग कैरेक्टर कब रिवील होना चाहिए? कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।